जंग अजीम अव्वल 4 साल तक जारी रही और इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि वो कौन सा दिन था जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए और कैसे 100 साल बाद एक फौज के 6,000 फौजी जिंदा हुए सिर्फ इसलिए कि वो किसी और दिन मर सके। 1914 से 18 तक लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में तकरीबन 1 करोड़ जानें गई। लेकिन जाहिर है कि जंग में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी तो महाज ठंडा रहता है और कभी चंद ही घंटों में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। जंग अजीम अव्वल की खूनी तारीख में कुछ दिन काफी बदनाम है, जैसा कि 1916 में जंग सोम का पहला दिन, या 1914 में बैटल ऑफ फ्रंटियर की लड़ाई, या 1918 में जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव का आगाज। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जंग का सबसे खूनी दिन कौन सा था, या क्या हम जान भी सकते हैं? तो ये सवाल काफी पेचीदा है, क्योंकि हमारे पास इस मालूमात को जानने का एक लौता जरिया वो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज ने महफूज किए हैं। हर दिन किसी बड़ी कार्रवाई के बाद हर यूनिट ये रिपोर्ट देती थी कि कितने फौजी मारे गए और कितने जख्मी हुए या लापता हुए। लेकिन अक्सर ये रिकॉर्ड्स नामुकम्मल या गलत होते थे, या कई दिनों के नुकसानात को एक साथ मिला दिया जाता था। इसके अलावा हर मुल्क का फौजी रिकॉर्ड अलग होता था, लिहाजा इनको आपस में मिलाना या इनका मुआवजा करना काफी मुश्किल है। इस तरह कुछ मुल्कों के फौजी रिकॉर्ड्स तबाह हो गए, जैसा कि 1945 में जर्मन रिकॉर्ड्स की तबाही, या रूसी इनकलाब में रूसी रिकॉर्ड्स का नुकसान। मिसाल के तौर पर हम ये तो बता सकते हैं कि बैटल ऑफ सोम में कितने बरतानवी फौजी मारे गए, लेकिन जर्मनों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। इसलिए दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार हमें ये नहीं बता सकते कि कौन सा दिन सबसे ज्यादा खूनी था। लेकिन हम ये जरूर जान सकते हैं कि कौन सा दिन किसी एक मुल्क के लिए सबसे ज्यादा हलाकत खेज था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली जंग अजीम के सबसे अहम खिलाड़ी बरतानिया से। बरतानिया ने पहली जंग अजीम में कई बुरे दिन देखे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 1 जुलाई 1916 जितना बुरा ना था। जंग के आगाज में बरतानिया के पास निस्बतन छोटी फौज थी, लेकिन 1916 तक उसकी नई रजाकार फौज तरबियत पा चुकी थी और अब वक्त था कि जर्मनों पर कारी जर्ब लगाई जाए। इस फौज को फ्रांस और बेल्जियम के महाज पर भेजा गया। बरतानवी मंसूबा ये था कि दरियाए सोम के दोनों किनारों पर जर्मन फौज पर बुरी तरह हमला किया जाए और इसे दूर पीछे जर्मन सरजमीन की तरफ धकेला जाए। इस मंसूबे के मुताबिक बरतानवी तोपखाना पहले जर्मन बंकरों और खंदकों पर पूरी शिद्दत से हमला करेगा और इन्हें जमीन के साथ बराबर कर देगा। इसके बाद पैदल दस्ते आगे बढ़कर बाकी बचे जर्मन फौजियों का काम तमाम कर देंगे। बरतानवी फौज ने हमले से 7 दिन पहले ही जर्मन फौजों पर तोपखाने का मुंह खोल दिया। 7 दिनों की इस बमबारी के बाद बरतानिया को यकीन था कि उन्होंने जर्मन दिफा को तोड़ दिया है। लेकिन हकीकत तो ये थी, जर्मन दिफा अपनी जगह मौजूद था। बरतानवी गोले नाकारा साबित हुए, इनमें से बाज तो फटे तक नहीं। 1 जुलाई 1914 के दिन जब बरतानवी फौज जर्मन खंदकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी तो जर्मन अपने बंकरों और खंदकों में वापस आ गए। बरतानवी फौजी जब उनके मशीन गनों के नरगे में आए तो उन्होंने ताक ताक के निशाने लगाए। नताइज बहुत खतरनाक साबित हुए। बरतानी फौजियों के पास भागने की कोई जगह न थी, लिहाजा कई यूनिट्स जर्मन खंदकों तक पहुंचने से पहले ही खाक हो गए। कुछ यूनिट्स अंदर तक घुसे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। एक बरतानवी फौजी अपनी याददाश्त में लिखता है, हमने खंदकों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन की साख्त के बाइस हम बुरी तरह खुले निशाने पर थे। आखिरकार मैं इस जमीन पर एक वाहिद जिंदा आदमी था। मैंने अपने प्लाटून कमांडर को पाया, इसके सर में गोली लगी थी और उसका चेहरा कीचड़ में लुथड़ा हुआ था, यूं कि उसका एक हाथ नहीं था। अपने बाकी साथियों के बारे में मुझे कोई खबर न मिली, सिवाय इनके जिनको मैं मुर्दा देख चुका था। 1 जुलाई 1916 बरतानवी फौज की तारीख का सबसे खूनी दिन साबित हुआ। न सिर्फ पहली जंग अजीम में बल्कि इसकी पूरी फौजी तारीख में। इस दिन 19,240 बरतानवी फौजी मारे गए और 38,000 जख्मी हुए। ये दिन बरतानवी याददाश्त पर नहायत गहरा असर रखता है। इस दिन पर बेशुमार किताबें, फिल्में और टीवी सीरीज बन चुकी है और आज भी हजारों बरतानवी हर साल इस मैदान जंग की जियारत करते हैं। बरतानिया के साथ इस हमले में न्यू फाउंडलैंड की फौज भी शामिल थी। ये हमला उनके लिए भी तबाहकुन साबित हुआ। न्यू फाउंडलैंड की तकरीबन 85% फौज इस हमले में मारी गई। ऑस्ट्रेलियाई फौज को अपनी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान 19 जुलाई 1916 को फॉर्मलीज में उठाना पड़ा, जहां सिर्फ एक ही डिवीजन के 2000 लोग मारे गए। कनाडा के लिए सबसे खूनी दिन 9 अप्रैल 1917 का था, जब विम्बी रिज की लड़ाई में 2400 कैनेडियन फौजी हलाक हुए।
जर्मनी के लिए जंग अजीम का सबसे बुरा दिन स्प्रिंग ऑफेंसिव का पहला दिन था। ये 1918 में जर्मनी की जंग जीतने के लिए आखिरी बड़ी कोशिश थी। मशरकी महाज पर रूस के साथ मुआहिदा होने के बाद जर्मनी ने अपनी तमाम तर ताकत मगरब में मुंतकिल कर दी और वहां पर हमला किया जहां पर बरतानवी और फ्रांसीसी महाज आपस में मिलते थे। जर्मन मंसूबा ये था कि इत्तेहादी फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके बरतानवी फौज को कुचल दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग ट्रूपर हिकमत अमली इस्तेमाल की, यानी खास तरबियत याफ्ता फौजियों के छोटे छोटे गिरोह बरतानवी मोर्चों में जितना अंदर तक हो सकता था घुस जाते। ये गिरोह कमजोर जगह तलाश करते, मजबूत मोर्चों को छोड़ देते, जितना अंदर जा सकते चले जाते, मुवासलाती लाइनें काट देते, अफसरान को निशाना बनाते, जितना हो सकता तबाही मचाते और आगे बढ़ते। फिर आम फौजी पीछे से आते और जो मोर्चे छोड़ दिए गए होते उन्हें घेर कर खत्म कर देते। 21 मार्च 1918 को यानी इस हमले के पहले ही दिन तकरीबन 11,000 जर्मन मारे गए, जिनमें ज्यादातर वो तजर्बाकार फौजी थे जो अगले गिरोह में शामिल थे। जर्मनी ने इस दिन सिर्फ अपने सिपाही नहीं खोए बल्कि सबसे बेहतरीन सिपाही खोए। इस हमले ने जर्मनों की कमर तोड़ दी और वो फिर कभी दोबारा हमला करने की पोजीशन में नहीं आ सके। इटली के लिए जंग अजीम का सबसे बुरा दिन 29 जून 1916 का हो सकता है, जब ऑस्ट्रिया हंगरी की फौज ने मोंट सैन मिशेल के मकाम पर जहरीली गैस से हमला किया, जिसमें तकरीबन 3,000 अतालवी मारे गए। ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए जंग का सबसे बुरा दिन मुतय्यन करना थोड़ा पेचीदा है, लेकिन एक इम्कान 27 फरवरी 1915 का है, जब ऑस्ट्रिया हंगरी की कमजोर फौज ने कारपेथियन पहाड़ों में रूसी फौज पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमला बुरी तरह नाकाम हुआ। 40,000 से ज्यादा बदनसीब जानें रूसी गोलियों का निशाना बनी या बर्फ में सर्दी से जमकर जाया हो गई। रूसी फौज के नुकसानात के रिकॉर्ड्स भी ऐसे हैं कि दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुमकिन है कि ये दिन 1915 की गोलिस्टार्नो हमले के दौरान आया हो, जब सेंट्रल पावर ने उसे पोलैंड से निकाल बाहर किया और लाखों का नुकसान पहुंचाया, या फिर ये 1916 में बरसिव ऑफेंसिव के इब्तदाई शदीद दिनों में से भी हो सकता है, लेकिन हम ये कभी यकीन से नहीं जान पाएंगे। आइए अब फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस ने पहली जंग अजीम में दीगर के मुकाबले सबसे ज्यादा फौजी नुकसान उठाया। 1914 के पहले 2 महीने फ्रांसीसियों के लिए नहायत मुश्किल थे। जर्मनों की ताकत के सामने और बरतानिया की मदद न मिलने की वजह से फ्रांसीसी फौज को ज्यादातर नुकसान खुद बर्दाश्त करना पड़ा। अगस्त 1914 में बैटल ऑफ फ्रंटियर में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसी फौज ने बेल्जियम से लेकर अल्सास तक जर्मनों पर हमला किया, लेकिन जर्मन फौजों ने उन्हें बुरी तरह पसपा कर दिया। फ्रांसीसी फौज के लिए जंग का सबसे खूनी दिन 22 अगस्त 1914 समझा जाता रहा, जब तकरीबन 27,000 फौजी मारे गए। लेकिन उसके 100 साल के बाद एक दिलचस्प वाकया पेश आया। 2014 में फ्रांसीसी हुकूमत ने जंग में मारे जाने वाले 14 लाख फ्रांसीसी फौजियों के रिकॉर्ड्स एक ऑनलाइन डेटाबेस में डाले। इस मंसूबे ने हर दिन के जानी नुकसानात का नया जायजा लेने की राह हमवार की। फ्रांसीसी फौजी तारीख की ऑनलाइन कम्युनिटी की कोशिशों की बदौलत एक नया अंदाजा लगाया गया कि 22 अगस्त 1914 को मरने वालों की तादाद शायद 21,000 के करीब थी। लिहाजा 100 साल बाद फ्रांस के लिए इसका सबसे खूनी दिन बदला और ये तारीख बदलकर 25 सितंबर 1915 हो गई, यानी दोहरी यलगार का पहला दिन। फ्रांसीसी डेटाबेस के मुताबिक इस दिन तकरीबन 23,000 फौजी मारे गए, और ये इन फौजियों के अलावा है जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। 20वीं सदी की पहली जंग के जानी नुकसानात ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। बाद में दूसरी जंग अजीम ने इन आदादो शुमार को और भी पीछे छोड़ दिया और इंसानी तारीख की सबसे मौलिक इजादात के साथ खत्म हुई। इंसान का ये वहशीपन और अपनी ही नस्ल को खत्म करने की चाहत नहायत अजीब मालूम होती है। वहशीपन उसकी रगों में खून के साथ बहता है। इंसान चाहे पत्थर के जमाने का हो या आज की इस जदीद दुनिया का, उसकी तारीख जंग की कहानियों से भरी हुई है। ऐसी ही मजीद कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इतला मिल जाए। शुक्रिया।